नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का पद केंद्र सरकार के दूर संचार मंत्रालय के तहत भारतीय डाक विभाग में होता है और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं जो इस प्रकार से हैं: पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और इसके साथ साथ सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी पद होता है। अब यहाँ से इस बात को समझेंगे कि इस पोस्ट पर भरने के लिए यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है, उसके बाद एज लिमिटेशन क्या किया गया है, एज में रिलैक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कुल सीट निर्धारित किया गया है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 38,926 है और इस 38,926 सीट जो निर्धारित है इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 17,198, ओबीसी के लिए 7,369 और ईडब्ल्यूएस सामान्य कोटि के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी है, व्यक्ति है, उसके लिए होता है, उसमें 3867 है। एससी के लिए 5573, एसटी के लिए 3843 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1076 यानी कि 1076 सीट है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास होना चाहिए और इसके साथ कंडीशन लगाया गया है कि वह इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 3 मंथ्स का कंप्यूटर नॉलेज चाहिए यानी कि 3 महीने का उसे जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होता है उसकी सर्टिफिकेट यानी उसकी डिग्री भी उसे चाहिए। एज की बात कर लेते हैं उम्र का, तो मिनिमम यानी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 वर्ष निर्धारित किया गया है और इस एज की गणना 1 जनवरी 2022 से किया जाएगा। और यदि 40 से एभव एज हो जाता है, अधिक एज हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कुछ आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए छूट है। यदि वह कैंडिडेट ओबीसी के हैं तो उसे 3 साल का छूट मिलेगा। एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो उसे 5 साल का छूट मिलेगा और हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए, उसमें 10वीं पास का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। इसके बाद दूसरे स्थान पे है समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र भी उसे चाहिए। तीसरा है आधार कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी उसको चाहिए। यदि वह उसका एज बढ़ गया हो, 40 से एभव हो गया हो और वह यदि एज में रिलैक्सेशन करवाना चाहते हो तो वैसी स्थिति में कास्ट सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। और इसके साथ साथ यदि इस कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में यदि छूट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी यह कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे काम करेगा। उसके बाद 5वें स्थान पे है मूल निवास प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ और भी कुछ कागजात लग सकते हैं जो कि आपको वहाँ पे मांगा जाएगा। ऑनलाइन के वक्त में आप उसे अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद आगे है कि आवेदन तिथि, तो आवेदन तिथि 2 मई 2022 से ही प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा विलम्ब से बनाया, लेकिन यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके मन में जो प्रश्न, जो भी संदिग्धता उत्पन्न हुई होगी वह ज़रूर दूर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और अंतिम तिथि इसका 5 जून 2022 निर्धारित किया गया। फीस की बात कर लेते हैं, परीक्षा शुल्क की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए यानी कि ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसके लिए 100 रुपये और एससी एसटी के लिए कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे नील बताई गई है। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली। यदि आपका निचोड़ स्पष्ट जानकारी चाहते हो कि इसका जो फीस है एससी एसटी के लिए तो आप नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे अहम यह है
कि इसमें नो एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन नहीं होगी। कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो मैट्रिक में मार्क्स है, यदि हाई मार्क्स है, अच्छा परसेंटेज है, तो उसी परसेंटेज के अनुसार से आपका सिलेक्शन होगा। मेधा अंक बनाया गया, जितने भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म ऑनलाइन करेंगे उसके सभी अभ्यर्थियों का मेधा अंक बनाया जाएगा और सबसे हाई से नीचे की ओर यानी कि घटते क्रम में उसको सजाकर यह जो पद 38,926 है उसको वहाँ से छाटा जाएगा उन अभ्यर्थियों में से। सिलेक्शन टाइम बताया गया है कि 15 नवंबर 2022 तक यानी कि यह वैकेंसी क्लियर हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी सबसे अहम होता है किसी भी पोस्ट, किसी भी जॉब के लिए। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 रुपये पर मंथ निर्धारित है। उसके बाद असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या तो फिर डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये पर मंथ है। तो यह तो शुरुआती है, प्रारंभिक है। जो जो आपका इस जॉब में टाइमिंग पूरा होते जाएगा, जो जो आप आगे बढ़ते चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सैलरी इंक्रीज करते जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप जिस क्षेत्र से हो, सपोज कीजिए कि आप बिहार से इस फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हो, बिहार स्टेट के लिए, तो उसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद यदि कहीं आप उड़ीसा से करना चाहते हो तो वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, यदि महाराष्ट्र से करना चाहते हो तो वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वह ज़रूर आपको आनी चाहिए। और जो एक अन्य योग्यता में रखी गई है कि आपको साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलानी आनी चाहिए। यदि आप साइकिल नहीं भी चलाना जानते हो, बाइक या तो फिर मोटरसाइकिल चलाना जानते हो, तो वह चलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज सीट किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तेज़ी से इसको हम लोग देख लेंगे और आपको ज़रूरत होगा कि किस स्टेट में आपको भरना है, तो उस सीट के अनुसार से भरिएगा। आंध्र प्रदेश में 1761, उसके बाद असम में 1143 और बिहार में 990 सीट निर्धारित है। छत्तीसगढ़ में 1253, दिल्ली में 60, गुजरात में 1901, हरियाणा में 921, हिमाचल प्रदेश में 1007, जम्मू कश्मीर में 265, झारखंड में 610, कर्नाटक में 2410, केरला में 2203, मध्य प्रदेश में 40,174 यानी कि 4,074, संभवतः नहीं इससे भी ज़्यादा है, हम लोग आगे देखेंगे। महाराष्ट्र में 3,026, नॉर्थ ईस्ट में 551, उड़ीसा में 366 और पंजाब में 969, राजस्थान में 2,390, तमिलनाडु में 4,310, तेलंगाना में 1,226, उत्तर प्रदेश में 2,519, उत्तराखंड में 353 और पश्चिम बंगाल में 1,963। इस प्रकार से टोटल 38,926 सीट इस प्रकार से बांटा गया है प्रत्येक स्टेट के लिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक सीट की बात की जाए तो 4,310 यह तमिलनाडु में है और इसके बाद दूसरे स्थान पे 4,074 यह मध्य प्रदेश का है। तो आप इसको देख लीजिएगा कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ 2020, 2019 और 2018 तीनों का कट ऑफ देख लेते हैं। 2018 में कट ऑफ जनरल के लिए 82 था, ओबीसी के लिए 78, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 72 था। उसके बाद 2019 में 18 के बाद 19 दूसरा साल इसकी पुनः बहाली आई थी। तो जनरल के लिए 78, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 65 था। और 2020 इसमें जनरल के लिए 77 था, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 66 था। 2021 में इसकी बहाली नहीं आई थी। स्टेट लेवल पे, स्टेट यानी कि राज्य स्तर पे इसकी बहाली थी, लेकिन जो सेंट्रलाइज बहाली आती है उस आधार पे नहीं थी। तो इस 2020 के कट ऑफ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस बार जनरल का लगभग वही 77 जो 2020 में है, तो यही अनुमानतः लगाया जा सकता है कि जनरल के लिए 77 से 80 के बीच यानी 70 से 80 के बीच में रहेगा। ओबीसी के लिए भी वही बात कही जाए, 70 से 80 के बीच में। एससी के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि 75 और 80 के बीच में 75।
उसके बाद एसटी के लिए 66 और 70 के बीच में ही लगने का अनुमान है। यह जो कट ऑफ बनता है, यह दिनों दिन जिस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते जाती है और जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है, पढ़ने वालों की संख्या जब बढ़ती है तो उसमें पढ़ने की भी जो ज़्यादा लगन होती है, इस आधार पे उनका परसेंटेज हाई होते जा रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि बिना परीक्षा की यह बहाली होगी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास रहेगा कि जो अधिक जिसका नंबर है उसी का सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी उपयोगी होगा। और इसमें यानी कि इस वैकेंसी में जो भी बताने लायक मुख्य बातें थी, मैं आप तक पहुंचाने का, मैं आपको बताने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।